क्या भारतीय सेना से खत्म हो जाएंगे नेपाली गोरखा सैनिक? गोरखाओं के लिए ब्रिटेन और चीन दोनों क्यों जमाए हैं नजर? अग्निपथ स्कीम के विरोध में नेपाल सरकार ने किया है बैन। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में गोरखा सैनिकों की कहानी बेहद लोकप्रिय है। इन सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि जब कोई सैनिक ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लग रहा है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। भारतीय सेना में दो गोरखा हैं, एक भारतीय और दूसरे नेपाली। भारतीय गोरखा उत्तराखंड से आते हैं, जबकि नेपाली गोरखा नेपाल के हैं। गोरखा सैनिकों के लिए कई देश कोशिश करते रहे हैं। अंग्रेजों के वक्त से ही भारत की सेना में नेपाली गोरखा शामिल किए जाते रहे हैं। इन सैनिकों की वीरता को देखकर आजादी के बाद भी अंग्रेजों ने इन्हें अपनी सेना में जगह दी है। भारत की सेना में भी गोरखाओं की खास जगह है और नेपाली सेना में तो ये जाते ही हैं। इस तरह से नेपाली गोरखा दुनिया की तीनों सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब इस ताकत पर चीन की भी नजर है। वो नेपाली सैनिकों को अपनी सेना में जगह देना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत की अग्निपथ योजना की वजह से नेपाली सरकार ने गोरखाओं के भारतीय सेना में शामिल होने पर रोक लगा रखी है। भारत सरकार इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो आइए जानते हैं भारतीय सेना में गोरखाओं के इतिहास के बारे में। अंग्रेजों के वक्त भारत में तैनात थी गोरखा सैनिकों की 10 रेजिमेंट। आजादी के बाद 4 रेजिमेंट अंग्रेज ले गए और 6 आज भी भारत में मौजूद। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती कैसे शुरू हुई। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा दिक्कत किस वजह से खड़ी हुई। दरअसल भारतीय सेना में अंग्रेजों के वक्त से ही गोरखा सैनिकों की 10 रेजिमेंट थी। जब भारत को आजादी मिली तो भी अंग्रेजों ने इनमें से 4 रेजिमेंट अपने पास रख ली और 6 रेजिमेंट भारत को मिली। आजादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा की एक और रेजिमेंट स्थापित की, जबकि ब्रिटेन जो 4 रेजिमेंट ले गया था उनमें से एक बंद हो गई थी। उसे फिर से शुरू किया जा रहा है। भारतीय सेना में 2 तरह के गोरखाओं को जगह दी जाती है। एक उत्तराखंड के गोरखा होते हैं, दूसरे नेपाली गोरखा। गोरखा रेजिमेंट में पहले नेपाली गोरखाओं की तादाद 90% होती थी और केवल 10% भारत के गोरखा सैनिक होते थे। बाद में इस रेशियो में बदलाव किया गया। पहले इस रेशियो को 80:20 किया गया और अब इसे 60:40 कर दिया गया है। देश में गोरखा की 7 रेजिमेंट में 43 से ज्यादा बटालियन है, लेकिन 2019 के बाद से भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की कमी हो रही है। नेपाली गोरखा हर साल रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नए गोरखा नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह है भारत सरकार की अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत 17 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और इन्हें 4 साल सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। इनमें से 1/4 सैनिकों को परमानेंट भी किया जाएगा, लेकिन 4 साल में रिटायर होने वाले सैनिकों को पेंशन नहीं दी जाएगी। नेपाल की सरकार भारत सरकार की इस योजना का विरोध कर रही है और उसने नेपालियों के सेना में भर्ती पर रोक लगा दी है। हर साल ब्रिटेन और भारत नेपाल में भर्ती आयोजित करते रहे हैं। अब भारत को इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। ब्रिटेन नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। चीन की भी नजर इन गोरखाओं पर है। दरअसल वो नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। इसके लिए वो नेपाल में मौजूद चीनी समर्थक नेताओं का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से उसने अग्निपथ के बहाने भारत का विरोध कराया है और मौके का फायदा उठाकर वो नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में जगह दे सकता है। ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे चीन की पकड़ नेपाल में मजबूत होगी। नेपाली लोगों में भी चीन के लिए समर्थन भी भावना पैदा होगी। इसी वजह से भारत जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो 10 साल में नहीं बचेगा कोई नेपाली गोरखा। गोरखा सैनिकों के जरिए भारत नेपाल के बीच बन जाता है मजबूत रिश्ता। अगर इस मामले को वक्त पर नहीं सुलझाया गया तो 10 साल में भारतीय सेना में कोई गोरखा नहीं बचेगा। इन सैनिकों की वजह से भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंध बन जाता है। वैसे भी नेपाल और भारत की संस्कृति एक रही है। लोकतंत्र आने से पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था। चीन ने साजिश करके इसे खत्म कराया। दरअसल वो लोकतंत्र के नाम पर नेपाल में कम्युनिज्म को घुसेड़ना चाहता था और ऐसा करने में वो काफी हद तक कामयाब भी रहा है। अब नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है जो हर तरह से भारत की खिलाफत करती है, लेकिन नेपाली जनता भारत के साथ है। केवल नेपाली नेता ही चीनी पैसों के लिए भारत से गद्दारी करते रहते हैं। गोरखाओं के मैटर में भी नेपाली सरकार का यही रवैया है। भारत अतीत से ही नेपालियों का खुले दिल से स्वागत करता रहा है।
भारत के तमाम उद्योगों और सेवाओं में नेपाली अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय सिनेमा में मनीषा कोइराला जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्री नेपाली ही हैं। भारत नेपाल को हर संकट के वक्त में मदद करता रहा है। एक हिंदू बहुल देश होने की वजह से कभी भारत ने नेपाल पर दबाव नहीं बनाया। अब नेपाली सरकारें भारत की खिलाफत कर रही हैं, लेकिन ये खिलाफत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। भारत मालदीव और श्रीलंका की ही तरह नेपाल का भी इलाज करने वाला है। कुछ वक्त तक मालदीव और श्रीलंका भी चीन की वजह से भारत के खिलाफ हो गए थे, लेकिन जब भारत ने जरा सी चाबी घुमाई तो ये दोनों देश लाइन पर आ चुके हैं। एक हिंदू बहुल देश होने की वजह से भारत नेपाल के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। दरअसल वहां की जनता भारत के पक्ष में है और उसी जनता के लिए भारत सरकार अग्निपथ योजना में भी बदलाव कर सकती है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल के साथ ये रिश्ता यहीं खत्म कर दिया जाए। भारत और नेपाल अभी तक दो देश जरूर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच खुला रिश्ता रहा है। भारत के लोग रोज नेपाल आते जाते हैं और ऐसा नेपाली भी करते हैं, लेकिन इसका फायदा दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसी उठा रही है। वो नेपाल में अड्डा जमा के भारत के खिलाफ ऑन परेड करती हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसका फायदा उठाती रही है। इसी वजह से भारत चाहता है कि नेपाल में मजबूत और भारत समर्थक सरकार बने, जिससे वहां की सुरक्षा भी मजबूत रहे। पहले भारत नेपाल के ज्यादातर प्रोजेक्ट को हैंडल करता रहा है, लेकिन अब नेपाली सरकार चीन को सारे प्रोजेक्ट दे रही है। चीन ने नेपाल को भी अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना से जोड़ा है। नेपाल को भी दूसरे देशों की तरह ही चीन ने भयंकर कर्जा दिया है। उसकी हालत भी धीरे धीरे श्रीलंका की तरह होती जा रही है। ऐसे में भारत हर तरह की स्थिति पर नजर जमाए हुए है, क्योंकि लगातार कर्ज बढ़ने से महंगाई भयंकर हो सकती है और देश दिवालिया हो सकता है। तो दोस्तों, गोरखाओं के मामले में भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।